यूजे के पास आकर कहती है, मेरे साथ टू टाइमिंग कर रहे थे। यूजे कहता है, पुरानी बातों को छोड़ दो, लेकिन वह तो उसके साइड में आकर खड़ी हो जाती है। फोटोशूट करते समय वह उनके फोटो खराब करने के लिए अजीब अजीब पोज देने लगती है। सीन कट होकर एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक फैंटेसी नॉवेल लिख रही थी। दोस्त उसे खाने के लिए बुलाता है। खाते समय सभी लोग हे यंग के बारे में बात कर रहे थे। तभी हे यंग वहां आकर कहती है, वो मेरे साथ टू टाइमिंग कर रहा था। यह सुनकर उसकी फ्रेंड सेओंग कहती है, मुझे तो पहले ही लग रहा था, वो कमीना है। हे यंग एक बॉक्स खोलने लगती है। उसमें तो यूजे का सिर था। यह देखकर सभी लड़कियां डर जाती हैं, लेकिन यह सब हे यंग की इमेजिनेशन थी। असल में बॉक्स के अंदर एक बुके था। यह देखकर सेओंग कहती है, तुम अपनी एक्स की शादी में बुके कैसे पकड़ सकती हो? हमें दिखाया जाता है कि असल में क्या हुआ था। हे यंग तो उसे सबक सिखाने के लिए बढ़ रही थी, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उसे दुल्हन के साइड में खड़ा कर दिया था। न चाहते हुए भी उसे मुस्कुराकर फोटो खिंचवानी पड़ी और बुके भी पकड़ना पड़ा। यह देखकर यूजे भी शॉक हो गया था। वो कहने लगती है, मेरा तो नुकसान हो गया। सेओंग कहती है, तुम्हारी जब शादी होगी तुम्हें भी पैसे मिल जाएगा। बोना पूछती है, तुमने यूजे के साथ ब्रेकअप क्यों किया था? सेओंग कहती है, इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए किया होगा। हमें हे यंग के दो रिलेशनशिप दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक लड़का कोई खर्च नहीं करता था और दूसरा उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। हाँ भाई, वही वाला। सीन 2 पुलिस ऑफिसर की तरफ शिफ्ट होता है जो वांटेड क्रिमिनल के पोस्टर लगा रहे थे। जीवूक बरा आकर एक ऑफिसर को कोट देता है जो इंटरव्यू के लिए लिया था। ऑफिसर कहता है, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऑफिसर समझ जाता है। जीवूक ऑफिसर से कुछ क्रिमिनल के पोस्टर लेकर वहां से चला जाता है। वो उन पोस्टरों को रिसाइकल करने वालों के थैले में लगा रहा था और कहता है, जब भी कोई क्रिमिनल दिखे तो पुलिस को कॉल करना और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना। उसे इतनी फिक्र करते हुए देखकर सभी कहने लगते हैं, तुम तो कोई एंजल हो। सीन है यंग और सेओंग की तरफ शिफ्ट होता है। सेओंग कहती है, जब तुम अपनी मां को देखने जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हे यंग कहती है, अभी हमारा घर थोड़ा मैसी है, बाद में चलेंगे। सेओंग कहती है, आंटी मुझसे मिलना नहीं चाहती? हे यंग कहती है, ऐसा नहीं है, उन्हें तुम्हारे सामने शर्मिंदा नहीं होना है। और उसे पकड़कर कहती है, तुम्हारे लिए तोहफी लाऊंगी। सेओंग कहती है, तुम तो स्टोर में भी नहीं जाना चाहती। वो हमसे अच्छे से बात करता है, लेकिन पता नहीं तुम्हें देखकर क्या हो जाता है। हे यंग कहती है, वो मुझे बिना वजह रूड होता है, मैं उसे कोई वजह दे आऊंगी। यहां पर वे दोनों जी वूक की बात कर रही थीं। जी वूक को दिखाया जाता है जो कि ग्लास साफ कर रहा था। हे यंग उसके सामने आकर अपना मेकअप ग्लास पर लगा देती है। जी वूक फिर से उसे साफ करने लगता है। स्टोर में भी वह सामान गिराकर उसे उठाने लगती है और जी वूक से अपने फेवरेट जेली के बारे में पूछती है। जी वूक कहता है, वो आउट ऑफ स्टॉक है। हे यंग एक सिगरेट मांगती है। जी वूक उससे हाई डोज वाला सिगरेट देता है। हे यंग कहती है, इतने सारे सिगरेट में से तुम मुझे हाई डोज वाला सिगरेट दे रहे हो। जी वूक कहता है, प्राइस तो सेम है, तो तुम्हें हाई डोज वाला लेना चाहिए। तुम्हें तो नुकसान करना नहीं चाहती। इसी बात पर दोनों बहस करने लगते हैं। हे यंग उसका इंटरव्यू का बुक देखकर कहता है, तुम यहां कब तक काम करोगे? कोई जॉब मिलेगी भी तुम्हें? जी वूक कहता है, मुझे जॉब मिल जाएगी जब तुम्हारी शादी होगी। पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। मिलेंगे अगले पार्ट में।